लगभग अभी 500 मीटर की दूरी है मंदिर। नर्मदे हर, राम राम, जय जोहार। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। हम भी बढ़िया हैं। चलिए आज आपको लेके चलते हैं एक बहुत ही प्राचीन मंदिर के दर्शन कराने के लिए। जी हाँ, चलिए आज हम चलते हैं ग्राम पंचायत खरकेना, जहाँ पे है भूलकहा महादेव। नाम थोड़ा सा अलग टाइप का लग रहा होगा, लेकिन इसका डिटेल आपको वहाँ पे चल के बताते हैं। चलिए हम चलते हैं और दर्शन करते हैं। भूलकेश्वर महादेव मंदिर बिलासपुर जिले के अंतर्गत बिल्हा दौरा भाटा क्षेत्र में आता है। बिलासपुर शहर से इसकी दूरी लगभग 20 से 25 किलोमीटर की है और आप बिलासपुर से बस, टैक्सी या अपनी निजी गाड़ी द्वारा आसानी से बिल्हा पहुंच सकते हैं। मैं जा रही हूँ भूलकेश्वर महादेव और रास्ते में जाते जाते ये दिख गया मेरे को जामुन का पेड़। अभी मैं इसमें देखी कि कुछ पके पके जामुन लगे हुए हैं। चलिए तोड़ते हैं और तोड़कर 2-4 पहले पाते हैं, उसके बाद जाएंगे। कोशिश करते हैं कि मिल जाए। सब बहुत ऊंचा है भाई। एक मिला है, मीठा है, टेस्टी है। 2-4 और तोड़ते हैं, फिर खाते खाते चलते हैं। ये वाला जामुन का पेड़ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे पके पके जाम इसमें लगे हुए हैं, बहुत ही सारे। हम भूलकहा मंदिर जाने के रास्ते में बस पहुंच चुके हैं। यहाँ से लगभग अभी 500 मीटर की दूरी है मंदिर की। ये आप आएंगे रास्ता तो ये बोर्ड आपको दिखेगा जहाँ पे लिखा है भूलकहा मंदिर, और ये रास्ता जाएगा भूलकहा मंदिर की तरफ, जो है सिर्फ 500 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आप किसी अन्य शहर से रेल मार्ग के द्वारा आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंचना पड़ेगा। फिर वहां से आप ऑटो टैक्सी पकड़कर बिल्हा पहुंच सकते हैं और बिल्हा में धौरा भाटा में आपको मिलेंगे भूलकेश्वर महादेव, जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर भूलकेश्वर महादेव के अलावा और भी बहुत सारे मंदिरें हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं भूलकेश्वर महादेव जी के मंदिर। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना खूबसूरत मंदिर है। चलिए अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। बिलासपुर छत्तीसगढ़ के बिल्हा क्षेत्र में स्थित यह भूलकेश्वर महादेव जी का प्राचीन मंदिर गहरी आस्था का केंद्र है। आप जैसे फ्रंट में देखेंगे, सबसे पहले ये जो मंदिर है वो भूलकेश्वर महादेव जी का मंदिर है। उसके बाद आप जस्ट बगल में देख सकते हैं छोटा सा हवन कुंड भी बना हुआ है। चलिए आइए चलते हैं हम भूलकेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के लिए। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का इतिहास सैकड़ों वर्ष पुराना है। इसे संकटों को दूर करने और भटके हुए लोगों को सही मार्ग दिखाने वाले चमत्कारी स्थान के रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर बाबा भूलहा को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल में यहाँ घने जंगल हुआ करते थे और जो राहगीर रास्ता भटक जाते थे वे यहाँ रुककर बाबा से प्रार्थना करते थे, जिससे उन्हें सही दिशा और मनवांछित फल मिलता था। यह मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालु झंडा चढ़ाते हैं, बच्चों का मुंडन संस्कार करवाते हैं और रोट प्रसाद का भोग लगाते हैं। यहाँ विशेष रूप से सोमवार और शुक्रवार को भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी रहती है। नवरात्रि और अन्य प्रमुख त्योहारों पर मंदिर परिसर में विशेष मेले और पूजा अर्चना का आयोजन किया जाता है। और यह पावन मंदिर मनियारी नदी के पश्चिम तट पर स्थित है, जो इसके वातावरण को बेहद शांत, हरा भरा और सुंदर बनाता है। अभी आप जिस मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, जिन महादेव जी के दर्शन कर रहे हैं, जिन शिवलिंग के आप दर्शन कर रहे हैं, ये मंदिर अभी नया बनाया गया है। ये प्रतिरूप है
भूलकहा महादेव जी का। इनका जो मेन मंदिर है वो मनियारी नदी के जस्ट तट पर ही स्थित है। उनके भी आपको दर्शन कराते हैं जो एकदम मनियारी नदी के किनारे पर है। इस परिसर की एक और बड़ी विशेषता यह है कि भुलकेश्वर महादेव के साथ साथ यहाँ भगवान त्रियुगी नारायण विष्णु जी का भी एक बेहद भव्य और अनोखा मंदिर स्थापित है। और ये जो सामने देख रहे हैं ये भगवान विष्णु जी का ही बहुत सुंदर सा मंदिर है जो दोपहर के समय में बंद रहता है, इसलिए मैं अंदर के दर्शन आपको नहीं करा पाई। आप जब भी यहाँ आए और इनके दर्शन करना चाहते हैं तो संध्या के समय में आए और या फिर सुबह के समय में आए, तब इनके दर्शन आपको अच्छे से मिलेंगे। अब आप दर्शन कर लीजिए मनियारी नदी का। जी हाँ, ये है खूबसूरत सा मनियारी नदी जिसके तट पर विराजमान है हमारे भुलकेश्वर महादेव का प्राचीन शिवलिंग। चलिए आपको ये प्राचीन शिवलिंग और ये प्राचीन मंदिर जो मनियारी नदी के जस्ट किनारे पर ही स्थित है उनके दर्शन कराते हैं। यहाँ स्थापित प्राचीन शिवलिंग के प्रति स्थानीय लोगों और दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं में गहरी आस्था है। और इस मंदिर की मुख्य विशेषता और मान्यता है कि जो भी भक्त इस मंदिर में निरंतर 40 दिनों तक आकर भगवान शिव जी का जलाभिषेक जल अर्पित करता है, भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। महादेव जी के दर्शन करने के बाद चलिए हम चलते हैं अन्य सभी मंदिरों के सभी देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी मंदिरें आपको नजर आएंगी जिनके बारी बारी आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर एक नहीं अनेकों देवी देवताओं का वास होता है। मंदिर के आसपास के घने जंगलों और गुफाओं में आज भी कई त्यागी और तपस्वी साधु निवास करते हैं। वे यहाँ निरंतर ध्यान और प्रभु नाम का सिमरन करते हैं। मंदिर परिसर के पिछले हिस्से में और अखाड़े से जुड़े क्षेत्र में उन प्राचीन सिद्ध संतों और महंतों की पवित्र समाधियां बनी हुई है जिन्होंने इसी धरा पर अपनी देह त्यागी थी। इन समाधियों पर नियमित रूप से सुबह शाम धूप दीप जलाया जाता है। भक्तगण इस समाधियों के दर्शन कर संतों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, क्योंकि सनातन परंपरा में जीवित गुरु और ब्रह्मलीन संतों की समाधि दोनों को समान रूपों से पूजनीय माना जाता है। भुलकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में प्राचीन हवन कुंड यज्ञशाला उपस्थित है। यह स्थान तंत्र साधना और शिव आराधना के लिए बहुत जागृत माना जाता है। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। हम आपसे फिर से मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ।